बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ चाइनीज़ राइस की रेसिपी। और चाइनीज़ राइस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 1 किलो राइस, जिसको हमने भिगो के रखा हुआ है। और ये है एक बंद गोभी, उसको हमने हाफ़ करके कट करके रखा हुआ है। और 2 बड़ी शिमला मिर्च जो हमने चॉप करके रखी है। 2 बड़ी बड़ी सी गाजरें हमने रखी है। और ये तकरीबन आधा किलो का चिकन था, जिसको हमने बॉईल करके फिर उसकी हड्डियाँ हटा के उसके रेशे हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे हमें चाहिए ब्लैक सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। और तकरीबन 2 खाने के चम्मच हमें चाहिए लहसुन, वो भी चॉप किया हुआ। ये है वाइट सिरका, जो सफ़ेद सिरका होता है, वो भी 2 खाने के चम्मच हमें चाहिए। और ये है 1 अदद अंडा, जिसको हमने फेंट के रखा हुआ है। और जो ऑयल है वो हमें 3 से 4 खाने के चम्मच चाहिए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 और आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमने चॉप करके रखा था लहसुन, वो डालेंगे और इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। लहसुन हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें जो चिकन के रेशे हैं वो ऐड करेंगे। और इसके साथ हमने जो अंडा फेंट के रखा हुआ था वो भी इसमें शामिल करेंगे। और इसको 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसकी ये शक्ल आ गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे गाजर और साथ में हम इसके ऐड करेंगे शिमला मिर्चें। और जो हमने बंद गोभी काट के रखी हुई थी हम वो भी ऐड करेंगे। और अब हम तकरीबन 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे। इसको हमने कवर करके नहीं रखना, चम्मच चलाते रहना है। और 3 मिनट के बाद आपको हम दिखाते हैं कि इसकी क्या शक्ल आती है। 3 मिनट तक हमने इसकी बुनाई कर ली है और आप देख सकते हैं कि इसकी कैसी शक्ल है। 3 मिनट तक तेज़ आंच पे बुनाई करने का मकसद ये था कि जो सब्ज़ियों का कलर है वो वैसा ही रहे और सब्ज़ियां नरम भी रह जाएँ। क्योंकि जब हम इसको कवर करते हैं तो सब्ज़ियों का जो कलर है उस पर वो भाप की वजह से पानी के कतरे गिरते रहते हैं, तो जो सब्ज़ियों का कलर है वो चेंज हो जाता है। और चाइनीज़ राइस में जो सब्ज़ियों का कलर वैसे ही रहे फ्रेश, जो सब्ज़ है वो सब्ज़ रहे, जो ऑरेंज है वो ऑरेंज और जो वाइट है वो वाइट, तो और भी मज़ीद वो प्यारा लगता है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है इसका मसाला। अब लास्ट में हम डालेंगे सोया सॉस और सफ़ेद सिरका। और इसमें हमने कोई भी नमक ऐड नहीं किया, क्योंकि सिरके में भी नमक होता है, सोया सॉस में भी नमक होता है। और जब हम चावल बॉयल करेंगे तो उसमें भी हम नमक डालेंगे। तो अब हम इसका चूल्हा करते हैं बंद और चावल बॉयल करने की तैयारी करते हैं। चावल हमने यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अब जब ये चावल बॉईल हो जाएंगे तो आगे क्या करना है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चावल बॉईल हो रहे हैं, इसमें उबाल आ चुका है, लेकिन अभी ये कम्प्लीटली बॉईल नहीं हुए, तो हम 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद वेट करेंगे। राइस हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब जो मसाला हमने बनाया था हम इन चावलों को उसमें ऐड कर लेंगे। चावल और मसाला जो है वो हमने मिक्स कर लिया है। अब हम ऐसे करेंगे कि इस स्टेज पे आप जो है आप नमक चेक करें। अगर नमक थोड़ा सा कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मज़ीद मिक्स करते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम करने के लिए रखते हैं। फिर तकरीबन हमारे चावल रेडी हैं। चावलों को दम आ चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं और डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह हमारे चावल बहुत अच्छे से दम हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। राइस को हमने डिश आउट कर लिया है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। वैसे तो मैं 1 साल पहले ही सोच रही थी कि अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे 1 साल के बाद तौफीक दी है। और बेशक जब अल्लाह तौफीक देता है तो उसका वसीला भी अल्लाह ही बनाता है। लेकिन शर्त यह है कि हम मेहनत करें और नाउम्मीद ना हो, मायूस ना हो। इसी के साथ खुश रहिए, दुआ में याद कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।